बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस गैनाकोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत ही फेमस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, जिसको लिकोरिया बोला जाता है। लिकोरिया डॉक्टर साहबान इसको दो तरह से स्पेल कर सकते हैं। LEUCORROHEA या ब्रिटिश इंग्लिश में इसको LEUK से भी लिखा जाता है। दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं, दोनों तरह से हम इसको स्पेल कर सकते हैं, LEUC या LEUK। ये जो लफ्ज लिकोरिया है, ये ग्रीक ज़बान के दो अल्फाज का मजमुआ है। ग्रीक ज़बान के दो अल्फाज से मिलकर बना है। लीकोस, LEUKOS, लीकोस, जिसका मतलब होता है वाइट, सफेद। लीकोस का मतलब वाइट, और रिया, RHIA, फ्लो। इस लीको से ये लफ्ज लीको बना है, और RHIA से ये रिया, RRHEA। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में दो लफ्ज होते हैं, प्रीफिक्स और सुफिक्स। यूं लफ्ज लिकोरिया में लीको प्रीफिक्स है और रिया सुफिक्स है, और वो इन दोनों प्रीफिक्स और सुफिक्स को जॉइन करता है। तो यूं ये लफ्ज बन गया लीकोरिया, जिसको हम लिकोरिया पढ़ते हैं, लीकोरिया। लीकोज का मतलब वाइट और रिया का मतलब फ्लो। ये सिर्फ यहां पर लीको का मतलब वाइट नहीं है, बल्कि ये लीकोज मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल लैंग्वेज में जहां जहां भी लफ्ज लीको आएगा, दैट मीन्स वाइट। फॉर एग्जाम्पल लीकोसाइट्स, जिसको हम WBC कहते हैं, लीकोसाइट्स। लीकोसाइट्स का मतलब है वाइट सेल्स। एक और लफ्ज होता है लीकोडर्मा, वो जो हमारी स्किन वाइट वाइट पैचेस बन जाते हैं, उनमें चूंकि वाइट पैचेस बनते हैं, जिसको बर्स या फुलैरी पत्नी कहते हैं। लीको मीन्स वाइट। लीकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स। इसलिए यहां पर भी लफ्ज है लीकोरिया। तो अब हमें यह समझ आ गई कि इसका ताल्लुक वाइट या सफेदी के साथ है। अब इसको लिकोरिया क्यों कहा जाता है? एक्चुअली इट इज अ विजाइनल डिस्चार्ज। विजाइनल डिस्चार्ज। दूसरी चीज, क्योंकि रिया है, तो रिया में हमेशा फ्लो होता है, डिस्चार्ज होता है। अच्छा, ये लफ्ज रिया भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बहुत सी जगहों पर आएगा। ओटोरिया, डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर। हमारे कान से जब कोई फ्लूइड बहता है, फ्लो करता है, तो उसके लिए लफ्ज यूज होता है ओटोरिया। जब रनी नोज, नाक से डिस्चार्ज होता है, तो दैट इज कॉल्ड रिनोरिया। नॉर्मल मंथली फीमेल डिस्चार्ज विच इज कॉल्ड मेनोरिया। इससे पिछले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैन मीन्स मंथली, मंथ, ओरिया मीन्स फ्लो। तो रिया का मतलब हो गया फ्लो, और लीक का मतलब हो गया वाइट। वाइट फ्लो, अगर हम इसका लफ्जी मतलब निकालें, तो ये बन गया वाइट फ्लो। नाउ द क्वेश्चन अराइज दैट, अगर ये फ्लो है, तो ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन का डिस्चार्ज है, किस ऑर्गन का फ्लो है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट जो ओवरीज से स्टार्ट होता है, ओवरीज, फिर फैलोपियन ट्यूब्स जिसको हम एडनेक्सा कहते हैं, फिर यूट्रस, फिर सर्विक्स, फिर विजाइनल कैनाल, विजाइना, वुल्वा, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा, वगैरह वगैरह। तो उनमें विजाइना, विच इज द
ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विजाइना की जो म्यूकोसा है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स में सेल्स हैं, वो कंटिन्यूसली इस लिक्विड को डिस्चार्ज करते रहते हैं। इसलिए इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज अ विजाइनल डिस्चार्ज। विजाइनल डिस्चार्ज, विजाइना के सेल्स, विजाइना के टिश्यूज इसको फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज करते रहते हैं। कब? अमूमन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज ऑफ अ फीमेल। किसी भी फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज में, फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज होती है फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, मोस्टली प्यूबर्टी टू मेनोपॉज। पाकिस्तान में तकरीबन 13, 14, 15 साल की प्यूबर्टी है और 45 से 50 इयर्स मेनोपॉज है। तो प्यूबर्टी और मेनोपॉज के दरमियान जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, जो फर्टाइल एज होती है किसी भी फीमेल की, उस पीरियड में मोस्ट प्रोबेबली विजाइनल टिश्यूज, विजाइनल सेल्स, विजाइना म्यूकोसा एक फ्रीक्वेंटली एक डिस्चार्ज करती रहती है। उस डिस्चार्ज को कहते हैं लिकोरिया। क्यों? एक्चुअली लिकोरिया की दो टाइप्स हैं। वैसे इसकी अगर पैथोलॉजी में हम जाएंगे, पैथोलॉजिकली, तो इसकी डेफिनेशन होती है कि इट इज अ थिक वाइटिश या येलोइश या ग्रीनिश विजाइनल डिस्चार्ज। ये बुक्स ने इसकी पैथोलॉजिकल डेफिनेशन लिखी है। लेकिन डॉक्टर साहब, अहम पॉइंट ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट देयर आर टू मेन kinds of licoria. There are two main kinds of licoria. डॉक्टर समान और डियर स्टूडेंट्स, आपको पिछला लेक्चर अगर याद हो, उसमें मैंने एमेनोरिया में भी ये दो टाइप्स बताई थी, एक फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया और एक पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग ए फिजिशियन, वी शुड क्लियरली नो दैट कि वेदर ये इस वक्त पेशेंट फिजियोलॉजी में है या पैथोलॉजी में है। बाज ऐसी चीजें हैं कि पेशेंट फिजियोलॉजी में होती है तो हमें उसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। इसी तरीके से लिकोरिया की भी दो टाइप्स हैं, फिजियोलॉजिकल लिकोरिया, फिजियोलॉजिकल लिकोरिया और पैथोलॉजिकल लिकोरिया। फिजियोलॉजिकल लिकोरिया और पैथोलॉजिकल लिकोरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफरेंशिएट व्हाट इज फिजियोलॉजिकल लिकोरिया एंड व्हाट इज पैथोलॉजिकल लिकोरिया। फिजियोलॉजिकल लिकोरिया एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, एक इट इज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया क्या है? अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म दैट द विजाइना यूजेस, जो खुद विजाइना परफॉर्म करती रहती है। क्यों? टू मेंटेन इट्स केमिकल बैलेंस, अपने केमिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, एज वेल एज टू प्रिजर्व द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द विजाइनल टिश्यूज। विजाइनल टिश्यूज की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करती है एंड टू लुब्रिकेट द विजाइना। यानी विजाइना, ये जो डिस्चार्ज है फिजियोलॉजिकल लिकोरिया, ये इट इज द नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। पहली बात तो यह है कि ये लफ्ज इतना वो है कि इसको हर डॉक्टर, हर स्टूडेंट एक फीमेल डिजीज ही समझता है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको ये बताऊं कि ये फिजियोलॉजिकल में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये बीमारी हो। इट इज अ नेचुरल, बिल्कुल बुक के लफ्ज है, इट इज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म that the vagina uses to maintain its chemical balance as well as to preserve the flexibility of vaginal tissues and to lubricate the vagina। vagina अपने आप को lubricate करने के लिए
टिश्यूज की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने केमिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वो इस सेक्रीशंस को परफॉर्म करती रहती है। लेकिन जो फिजियोलॉजिकल लिकोरिया होगा उसकी पहचान ये है, उसकी डायग्नोसिस ये है कि एक तो वो ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल जिसको आप कह सकते हैं कि पतला, पानी की तरह शफाफ, ट्रांसपेरेंट। दूसरा वो वाइट होगा, ट्रांसपेरेंट वाइट डिस्चार्ज, ट्रांसपेरेंट वाइट डिस्चार्ज। तीसरा वो क्वांटिटी में नॉमिनल होगा और बहुत ज्यादा हैवी डिस्चार्ज नहीं होता, नॉमिनल क्वांटिटी मॉइस्ट रखने के लिए डिस्चार्ज होता रहता है, विच इज कॉल्ड, विच शुड बी ट्रांसपेरेंट वाइट, उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और वाइट होगा, तो वो फिजियोलॉजिकल लिकोरिया कहलाता है। अब ये ट्रांसपेरेंट और वाइट डिस्चार्ज होता क्यों है? एक्चुअली ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें हमने मुख्तलिफ फेसेस पढ़े हैं, एम फेस, प्रोलिफरेटिव फेस, फिर ओवुलेशनरी फेस, फिर ल्यूटिल फेस जो एंड वाला फेस होता है, उसके बाद फिर फीमेल ब्रीडिंग फेस में जाती है। आमतौर पर जो ओवुलेशन के बाद ल्यूटियल फेस, एल फेस आता है, उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सेक्रीशन कार्पस ल्यूटियम से चूंकि बढ़ जाती है, वो पीक पे जाती है, एस्ट्रोजन बिलखसूस एस्ट्रोजन लेवल। तो वो एस्ट्रोजन लेवल, उस एस्ट्रोजन हार्मोन्स की हाइपर सेक्रीशन को विजाइना म्यूकोसा के सेल्स पर लगे हुए रिसेप्टर सेंसिटाइज करते हैं और इसकी विजाइनल म्यूकोसा की सेक्रीशन बढ़ जाती है। यही वजह है कि आमतौर पर फिजियोलॉजिकल लिकोरिया बी प्री मेंस्ट्रुअल या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेस ज्यादा होता है, क्योंकि उस वक्त एस्ट्रोजन का लेवल पीक पे होता है, बाद में फिर एस्ट्रोजन लेवल डिक्लाइन कर जाता है प्रोलिफरेटिव फेस में। तो यूं जो एस्ट्रोजन लेवल है, एस्ट्रोजन लेवल, पीक एस्ट्रोजन लेवल, वो विजाइना पर, विजाइना के सेल्स को सेंसिटाइज करेगा और विजाइना के सेल्स के रिसेप्टर्स उससे सेंसिटाइज होकर सेल्स अपनी सेक्रीशन को इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन अगर तो ये सेक्रीशन ट्रांसपेरेंट और वाइट है, इसका मतलब ये है कि ये सेक्रीशंस उस एस्ट्रोजन लेवल की वजह से हो रही है, एंड दिस इज नॉट पैथोलॉजिकल बट इट इज फिजियोलॉजिकल एंड इट शुड नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। क्योंकि इसमें विजाना ने ये बहुत एक डिफेंस, जैसे बुक में लिखा है ना कि नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, विजाना को ड्राइनेस से बचाता है, ये स्पर्म्स के लिए भी जरूरी है, ये विजाना की टिश्यूज की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जरूरी है, ये विजाना के केमिकल बैलेंसेस के लिए जरूरी है, जिसके लिए कुदरत ने इसको एस्ट्रोजन हार्मोन से सेंसिटाइज किया है विजाना के म्यूकोसल सेल्स को। लेकिन दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड वाइट। इसके बाद ये मोस्टली कब होता है? प्यूबर्टी और मीनोपॉज के दरमियान। अच्छा, बाज यंग बच्चियों को, यंग लड़कियों को जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में जा रही होती हैं, जिसको गायनेकोलॉजी में या मेडिकल में मेनोर्की कहते हैं, मेनोर्की, मेनोर्की टर्म है। प्री मेनोर्की यानी मेनोर्की के वक्त, पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले उनको विजाइनल डिस्चार्ज होता है और वो परेशान हो जाती हैं, घबरा जाती हैं कि ये कौन सा डिस्चार्ज है, क्या है, कोई बीमारी तो नहीं आ गई। तो अगर वो किसी डॉक्टर या लेडी डॉक्टर से कंसल्ट करें तो वी शुड क्लियरली नो दैट दिस माइट बी अ फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज, दिस माइट बी, क्योंकि उसके बाद उसका, क्योंकि वो प्री मेंस्ट्रुअल स्टेज में है, उसके बाद उसका एम फेज स्टार्ट होना है, तो ये फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज हो सकता है। हाँ, ये डिजीज है, प्रॉब्लम है और इसकी मैनेजमेंट करनी पड़ती है लिकोरिया की, जब हमें कंफर्म हो कि दिस इज पैथोलॉजिकल, ये लिकोरिया पैथोलॉजिकल लिकोरिया है,
फिजियोलॉजिकल लिकोरिया नहीं है। अब पैथोलॉजिकल लिकोरिया मजीद 2 टाइप्स का होता है। पहले लिकोरिया को हमने क्लासिफाई किया फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल में, फिर पैथोलॉजिकल लिकोरिया को हमने क्लासिफाई किया 2 फर्दर टाइप्स में। वन इज कॉल्ड इन्फ्लामेटरी लिकोरिया, इन्फ्लामेटरी लिकोरिया, एंड अदर इज कॉल्ड पैरासाइटिक लिकोरिया, पैरासाइटिक। वन इज कॉल्ड inflammatory licoria and other is called parasitic licoria। हाँ, मैं एक बात बता दूं, फिजियोलॉजिकल लिकोरिया बाज़-औक़ात प्रेगनेंसी में भी बढ़ जाता है। क्यों? कि प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पीक लेवल पे जा रहे होते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दोबारा साइकिल इनिशिएट नहीं होता, तो उस वक्त हार्मोनल लेवल्स पीक पे जा रहे होते हैं। तो एस्ट्रोजन लेवल्स की पीक पे होने की वजह से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी फिजियोलॉजिकल लिकोरिया हो सकता है। पैथोलॉजिकल लिकोरिया में काज चेंज हो जाएगी। फिजियोलॉजिकल लिकोरिया की काज थी एस्ट्रोजन, पैथोलॉजिकल लिकोरिया की काज या तो विजाइना और विजाइना से एसोसिएटेड ऑर्गन्स में इन्फ्लामेशन हो सकती है, किसी भी खास कोई भी इन्फ्लेमेटरी एजेंट that might be sexual transmitted disease में आ सकता है, that might be an irritant, that might be unhygienic conditions। किसी भी वजह से विजाइनल कैनाल्स अगर इन्फ्लामेशन प्रोसेस में जा चुकी है, वहां पर कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो रहा है, कोई नॉक्शियस एजेंट दाखिल हो गया है, तो भी विजाइनल डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। दैट माइट बी ड्यू टू एनी इन्फ्लामेशन, जैसे PIDs आमतौर पर फीमेल में होती हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस, PIDs, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस। तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस में भी पैथोलॉजिकल लिकोरिया हो सकता है। इसको हमने मैनेज भी करना है, ट्रीट भी करना है। इसकी एक तो पहचान ये होती है कि ये फिर ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, ये थिक हो जाएगा, थिक। जितना थिक डिस्चार्ज होता जाएगा उतना इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शियस प्रोसेस तेज होगा, थिकनेस बढ़ जाएगी इसकी। दूसरा, इसका कलर भी वाइट से पहले येलोइश और येलोइश से फिर ग्रीनिश हो सकता है, येलोइश और येलोइश के बाद ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाएगा। ये फिर खतरे की घंटी है। इट इज पैथोलॉजिकल लिकोरिया। पहली काज इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी। दूसरी जो मोस्ट प्रोबेबली हमें खवातीन में काज मिलती है वो पैरासाइटिक काज मिलती है, पैरासाइटिक। और पैरासाइटिक काज में एक पैथोजन है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस लिकोरिया को काज करता है, ट्राइकोमोनस, ट्राइकोमोनस वेजिनलिस। ट्राइकोमोनस वेजिनलिस ये पैथोजन, मोस्टली ये पैरासाइट है जो आमतौर पर मोस्ट प्रोबेबली फीमेल में पैथोलॉजिकल लिकोरिया काज करता है। इसको हम उसके विजाइनल डिस्चार्ज के कल्चर टेस्ट से भी वेरीफाई करा सकते हैं, बाकी साइन एंड सिम्टम से भी। अमूमन जब इन्फेक्शन हो और पैथोजेनिक इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन आ रही हो, उसमें ये वाला पैथोजन, ये वाला पैरासाइट इस पैथोलॉजिकल पैरासाइटिक लिकोरिया का जिम्मेदार होता है, ट्राइकोमोनस वेजिनलिस, ट्राइकोमोनस वेजिनलिस। अगर हम विजाइनल डिस्चार्ज का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाएं, माइक्रोस्कोपिक यानी जैसे यूरिन का करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ब्लड का, इसी तरीके से विजाइनल फ्लूइड, विजाइनल डिस्चार्ज का वो स्वाब के जरिए लेकर उसका जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाएं, तो अगर उसमें
लीकोसाइट्स यानी WBCs ग्रेटर देन 10 HPF। अगर हमें ब्लैडर उसमें विजाइनल डिस्चार्ज रिपोर्ट में WBCs ग्रेटर देन 10 HPF मिल रहे हो, हाई पावर फील्ड 10 से ज्यादा, हाई पावर फील्ड कहते हैं कि जब वो माइक्रोस्कोप को मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पे करते हैं तो जितनी फील्ड उसकी डिस्प्ले होती है, जितनी फील्ड आ रही होती है उसको कहते हैं हाई पावर फील्ड। उस हाई पावर फील्ड में अगर 10 या 10 से ज्यादा लीकोसाइट्स आ रहे हैं, ये एक स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इट मींस देयर माइट बी पैथोजेनिक इन्फेक्शंस, और जिसको हम कहेंगे कि ये पैरासाइटिक या पैथोजेनिक लिकोरिया हो सकता है। आज हम इसकी पहली एपिसोड्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम इसकी क्लिनिकल सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स और मैनेजमेंट पे बात करेंगे। आज हमने इसकी एटोमोलॉजी को डिस्कस किया कि ये लफ्ज़ क्या है, लीकोज रिया। लीकोज का क्या मतलब है, रिया का मतलब डिस्चार्ज, लीकोज वाइट के लिए। फिर हमने इसकी मेजर क्लासिफिकेशन पढ़ी, एक फिजियोलॉजिकल लिकोरिया होता है, एक पैथोलॉजिकल लिकोरिया होता है। फिर हमने पढ़ा कि पैथोलॉजिकल इज फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजिकल लिकोरिया एंड पैरासाइटिक पैथोलॉजिकल लिकोरिया। पैरासाइटिक में हमने इस पैथोजन को डिस्कस किया है, ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसको साइन एंड सिम्टम्स और मैनेजमेंट में बात करेंगे। थैंक यू, वस्सलाम।